अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम है मोहम्मद जावेद अली और आप देख रहे हैं JAQ स्टूडियो व्लॉग्स। आज की इस वीडियो में एक मशहूर ज़माना बहुत ही प्यारा कलाम है वरफ़ाना लका ज़िक्रक। मैं समझता हूँ कि आप लोगों में से जितने लोग भी देख रहे हैं ना, कोई एक बंदा ऐसा नहीं होगा जिसने ये कलाम ज़िंदगी में कभी ना कभी किसी नात खां से सुना ना हो। ये कलाम है ही इतना मशहूर व मारूफ, बहुत सारे नात खाओं ने इसको पढ़ा है और आज जो है वो इसकी एक प्रोजेक्ट मेरे पास आया था, उसको हमने मिक्स एंड मास्टर किया था। उस प्रोजेक्ट को मैं आज जो है वो उसका ब्रेक डाउन करने वाला हूँ। उसको खोल के मैं आपको बताऊंगा इसमें क्या क्या चीज़ें मैंने वोकल के हिसाब से किस तरह क्या लगाई हैं। लेकिन जब मेरे पास क्लाइंट आए थे रिकॉर्डिंग के लिए तो ये मुझे कह रहे थे कि भाई मुझे जो है ना वो एज इट इज़ गुलाम मुस्तफ़ा कादरी भाई जैसी मिक्सिंग चाहिए जी। तो गुलाम मुस्तफ़ा कादरी का आपने ये सुना होगा कलाम, आई थिंक काफ़ी अच्छे व्यूज़ आए हैं उस कलाम में भी, वरफ़ाना लका ज़िक्रक। तो हमने पूरी कोशिश की है कि उस जैसा इंट्रो, जिस तरह बैक वोकल पे उस तरह का काम हुआ वह सेम उसी तरह की प्रोसेसिंग करने की कोशिश करी जाए और साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी इसमें मैंने ऐड की हैं, वो वीडियो में आप आगे जाके देखेंगे। लेकिन यहीं पर ही वीडियो को मैं रोक रहा हूँ भाई। बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स हैं जो देखते हैं और चले जाते हैं। अरे भाई ऐसा ना किया करें, आप लोगों के लिए वक्त निकाल के ये वीडियोस में बनाता हूँ तो वीडियो को कम से कम लाइक करें और एक कमेंट प्यारा सा छोड़ दें पीछे। इस वीडियो के सारे कमेंट्स मैंने देखने हैं, तो इस वीडियो के सारे कमेंट्स हम देखेंगे और आपने जो है वो वैसे नहीं जाना, अभी से ही लाइक वाले बटन को जो है वो प्रेस कर दें। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहली मर्तबा ये वीडियो देख रहे हैं, तो मैं बताता चलूँ मैं इस तरह की वीडियोज़ इसी चैनल में बनाता रहता हूँ। ये चैनल टोटली नातिया कलाम की मिक्सिंग, मास्टरिंग, ब्लॉगिंग, इन तमाम चीज़ों को ही मैं जो है वो यहाँ पर आप लोगों को दिखा रहा होता हूँ। तो चलिए बिना वक्त को ज़ाया किए कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ चलते हैं, प्रोजेक्ट को ओपन करते हैं और आपको दिखाते हैं। इंट्रो बताता हूँ। जैसा कि मैं बता चुका था कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी कि मुझे जो है ना वो गुलाम मुस्तफ़ा भाई जैसा ही चाहिए, ठीक है। तो हमने काफ़ी हद तक कोशिश की है इसके बैक ट्रैक की, ठीक है, इसका बैक ट्रैक भी उस जैसा बने और कोरस तो खैर ऑफकोर्स वो वही वर्ड्स हैं, वही लाइंस हैं। हाँ, थोड़ा टेम्पो का डिफरेंस है क्योंकि वो क्लाइंट की तरफ से ही जब ये चीज़ रिकॉर्ड हो रही थी, ये मेरे स्टूडियो में ही रिकॉर्ड हुआ है बेसिकली कलाम, तो इन्होंने थोड़ा सा फास्ट ही पढ़ा है, ठीक है। लेकिन गुलाम मुस्तफ़ा भाई का हम देखें तो वो थोड़ा सा टेम्पो में स्लो है, बस यही आप डिफरेंस समझ सकते हैं। बाकी इसके अलावा ज़ाहिर है जब इंसान काम कर रहा होता है तो उस वक्त कुछ नए नए आइडियाज़ आते हैं कि यार यहाँ पर ये चीज़ और लगा दी जाए तो कुछ इम्प्रूवमेंट मज़ीद हो जाएगी। तो इसी तरह जो बैकएंड पे काम हुआ हुआ है ना, मैंने यहाँ पर बैकएंड पे काम थोड़ा सा डिफरेंट किया है, वैसे तो तकरीबन सेम है। वो कलाम चूँकि गुलाम मुस्तफ़ा भाई का मैं प्ले कर नहीं सकता, वीडियो में कॉपीराइट के इश्यूज़ हैं, लेकिन यहाँ पर आप जब इसको सुनेंगे तो उसके बाद जाके आप गुलाम मुस्तफ़ा भाई वाला भी एक मरतबा सुन लीजिएगा, ठीक है। तो ये है कि आपको कंपैरिजन अगर करना हो तो उसमें आपको काफ़ी मदद मिलेगी। अच्छा, वोकल्स जो हैं वो ये सारी रॉ 21 है, चूँकि मेरे ही स्टूडियो में रिकॉर्ड हुआ हुआ है ये कलाम, ठीक है। तो वोकल्स ओके हैं, ठीक है। आइए सबसे पहले हम इंट्रो सुनते हैं। इंट्रो चूँकि वहाँ पर भी बिल्कुल सेम ही मैंने बनाया है जैसा गुलाम मुस्तफ़ा भाई का था। आइए सुनते हैं। يا رسول الله يا رسول الله ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا। अच्छा, यानी इंट्रो की जो लाइंस आई, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, उसके बाद जो वरफ़ाना लका ज़िक्रक वरफ़ाना लका ज़िक्रक ये आया, ये इसके नीचे जो बैकग्राउंड था यानी जो बैक ट्रैक था जिसको बैक ज़िक्र भी कहते हैं लोग, वो बंद था, ठीक है। जैसे ही एक मरतबा चल गया, फिर एक पंच का साउंड दिया, एक साउंड इफेक्ट दिया, ये म्यूज़िक नहीं होता, बेस का साउंड इफेक्ट दिया, उसके बाद कोरस चला और फिर उसके बाद जो है वो ये स्टार्ट हो गया है, ठीक है। कोरस की अगर हम बात करें तो इसमें कोरस में मैंने तकरीबन 20 वोकल्स रिकॉर्ड की हैं, ठीक है, और उनको पैनिंग किया हुआ है लेफ़्ट एंड राइट करके, ठीक है। इसमें नॉर्मल वोकल्स भी हैं, ठीक है। क्लाइंट की इसमें वन लीड वोकल है, जस्ट उसका वॉल्यूम थोड़ा और उसकी EQ से सेटिंग इस तरह रखी है कि वो थोड़ी सी इन्हेंस रहे, ठीक है, ताकि जब कोरस चले तो सुनने वालों को ऐसा फील हो कि बाकायदा जो ये आर्टिस्ट है ये ख़ुद भी इस कोरस में शामिल था, और वो सुनने में ऐसा ही होता है, सेटिंग इसी तरह होती है। बाकी जो पीछे की बैक एंड की जितनी भी वोकल्स हैं वो सब मेरी हैं, तो इसमें लीड वोकल्स भी हैं, और सॉरी मतलब सेम स्केल पे पढ़ते हुए भी मैंने कोरस की वोकल्स ली हैं, फिर बोल्ड करके थोड़ा सा वोकल को मोटा करके वो भी रिकॉर्ड किया हुआ है, फिर उसके में हाई ऑक्टिव्स भी रिकॉर्ड की हुई हैं, फिर इसमें हार्मोनीज़ भी रिकॉर्ड किए हैं, हार्मोनी बेस रिकॉर्ड की है, तो वो सारी रिकॉर्ड की है, बनाई कुछ भी नहीं है। कुछ होता है ना कि प्लगइन्स के ज़रिए बनाई जाए, वो भी पॉसिबल है, लेकिन उसमें वो
जो क्वालिटी है वो चीज़ नज़र नहीं आती। तो इस तरह के कोरस के लिए ज़ाहिर है फिर वो क्वालिटी हमें ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। आइए एक बार फिर से सुनते हैं इंट्रो और फिर दोबारा वो, फिर जब अंतरा शुरू होता है तो फिर उसमें जो भी कोई नई चीज़ आएगी तो फिर रोक के मैं आपको बताऊंगा उसमें मैंने क्या किया है। يا رسول الله يا رسول الله ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك तेरी खुशबू मेरी चादर, तेरे तेवर मेरा जेवर, तेरा शेवा मेरा मतलब, वरफ़अना लक ज़िक्रक ورفعنا لك। ठीक है। अच्छा, इसमें कंटिन्यू जो है ना एक साउंड चल रहा है, आप अगर आप गौर करें, हो उसमें कोई सिंपल, कोई इसमें मतलब ऐसी चीज़ नहीं है जो कि हम कहें कि यार ये कैसे लगाई। सिंपल जस्ट मैंने रिकॉर्ड किया उसमें, आई थिंक इसमें 2 रिकॉर्ड किए मैंने। इसमें जो है ना वो एक में कुछ हार्मोनीज रिकॉर्ड किए हैं, एक में बेस पड़ा है, इसमें एक में हाई पड़ा है। बस मतलब छोटा सा एक कोरस कर दिया और उसी को ही पूरे कलाम में चला दिया। ठीक है। और लास्ट में जो है ना एक वोकल ट्रांजिशन चल रही है जो कि उनके कलाम में नहीं है। मुझे यहाँ पर महसूस हुई कि कुछ चीज़ इसमें एंड में भी लग सकती है, जैसे वो देख रहे हैं ना, हो फील कीजिएगा। दोबारा से प्ले करता हूँ। मेरा मतलब, वरफ़अना लक ज़िक्रक ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا। और इसका जो बैक ट्रैक चल रहा है वो है नबी नबी हक। ठीक है, ये वर्ड्स चल रहे हैं, पंच में बेस में चल रहे हैं। ठीक है, आइए ज़रा शार की तरफ आते हैं। لك ذكرك मैं हूँ कतरा तू समंदर, मेरी दुनिया तेरे अंदर, सकदाता मेरा नाता। ठीक है, पूरा नहीं चलाते, कॉपीराइट के इश्यूज हो सकते हैं, इसलिए पूरा शेर नहीं चला रहा हूँ। ठीक है, फिर आगे मज़ीद कुछ सदाएं हैं, कुछ सदाएं मैंने रिकॉर्ड की थी, कुछ जो है वो क्लाइंट की तरफ से उन्होंने खुद पढ़ी हैं। वो का ज़िक्र या रसूल لك अल्लाह, ذكرك या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। तेरी बिदअत और भी मज़ीद कुछ पढ़ी हैं, वो भी मैं आपको ورفعنا तुझसा कोई नहीं, 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 तुझसा कोई नहीं। बहुत ज़बरदस्त। ठीक है। अच्छा, तो वो जो पीछे बैक पे जो चल रहा है ना, वो आप अगर गौर करेंगे तो ग़ुलाम मुस्तफ़ा भाई के भी सेम बैक ट्रैक इसी तरह ही पड़ा हुआ है, बस स्केल का फ़र्क है, थोड़ा स्केल और स्पीड का फ़र्क है। वो तो जाहिर सी बात है, हर इंसान की एक अपनी उसका स्केल होता है, वो अपनी ही एक टेम्पो में पढ़ रहा होता है। तो बैक एंड पे जो ये काम है, हो ये चीज़ और बैक ट्रैक तकरीबन सेम है, बिल्कुल सेम। आपको उसमें कोई फ़र्क नज़र शायद ही आए। और बाकी जो वोकल ट्रांजिशन जो यानी कोरस शुरू होने से पहले जो मैंने आपको अलग से महसूस करवाया, वो चीज़ वहाँ नहीं है, यहाँ पर मैंने ऐड की है। और ऑफ कोर्स सदाएं वगैरह जो है वो कुछ न्यू इसमें हमने लगाई हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि भाई आपका भी कलाम इसी तरीके से प्रोसेस होकर आपको मिले, तो स्क्रीन पे आपको नंबर शो हो रहा है। ठीक है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप चाहे दुनिया में कहीं भी हैं, आप चाहे कराची के रहने वाले हैं या पाकिस्तान के किसी भी सूबे में, किसी भी शहर में, यहाँ तक कि आपकी दुनिया में किसी भी शहर में रहते हैं, तो ऑनलाइन आप जो है वो हमसे उस व्हाट्सएप पे आज ही मैसेज करें। ठीक है, और बताएं कि कौन सा कलाम रिकॉर्ड करवाना चाह रहे हैं, क्या है, उसमें हम आपकी हेल्प करेंगे। कि जैसे मैं रिकमेंड करता हूँ हर बंदे को कि यार अगर बिलफर्ज आप किसी ऐसे शहर में रहते हो कि जहाँ करीबी कोई स्टूडियो मौजूद है, आप वहाँ चले जाएं। ठीक है, वहाँ चूँकि अच्छा एक साउंड ट्रीटमेंट हुए, वहाँ आपको जो है वो स्टूडियो मिलेगा, माहौल मिलेगा, वहाँ पर आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ अच्छा माइक होगा। ठीक है, वो आपको हो सकता है गाइड भी करें। तो वहाँ से आप जब रिकॉर्ड करके हमें वोकल्स भेजेंगे तो बिल्कुल एक प्रोफेशनल, यानी ऐसा हो जाएगा कि जैसे आपने मेरे पास आके ही वोकल रिकॉर्ड कराई है। लेकिन जाहिर है ये चीज़ अब हर जगह दुनिया में पॉसिबल नहीं है। कुछ जो है ना वो
यूरोप से हमसे लोग कांटेक्ट कर रहे होते हैं, या किसी ऐसे एरिया में लोग हैं या गांव देहात है जहां इस तरह के स्टूडियोज मौजूद नहीं है, तो वहां के लिए हमने ये जो है वो सिस्टम रखा है कि आप या तो कोई छोटा मोटा माइक परचेज कर लें, ठीक है, अगर ये काम कंटिन्यू रखना है, या फिर अगर आपके पास आईफोन अवेलेबल है, वो नहीं तो सैमसंग का फोन सबसे बेस्ट है, उसकी वोकल क्वालिटी काफी बेटर है, तो वो अगर अवेलेबल हो तो आप उस पे जो है वो रिकॉर्डिंग करके हमें भेज सकते हैं। मैंने बहुत सारे मोबाइल रिकॉर्डेड वोकल्स को मिक्स एंड मास्टर किया है मेरे इसी चैनल पे। अगर ये वीडियो आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो इसी चैनल पे बहुत सारी वीडियोस अपलोडेड हैं, बल्कि मैं चाहूंगा आप शॉर्ट्स में अगर चले जाएं तो शॉर्ट्स में मैंने बहुत सारी वीडियोस अपलोड की हैं बिफोर आफ्टर करके, कि पहले वोकल ऐसी थी बाद में ऐसी हो गई, तो उससे यह है कि आपको क्वालिटी का अंदाजा हो जाता है। बहुत आसानी हो गई है बहुत से लोगों के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब किसी को कलाम सेंड करता हूँ ना, उसके बाद जब उसका फीडबैक आता है, वो मतलब इतनी खुशी महसूस करता है, हम कहते हैं हमारा काम वसूल हो गया, ठीक है। उसकी खुशी जो होती है ना, उससे हमारा जो है ना एक अलग ही जो है वो एक फीलिंग होती है जब वो क्लाइंट कहता है कि यार मेरी बचपन की ख्वाहिश थी, मैंने फर्स्ट टाइम अपना ये कलाम रिकॉर्ड करवाया, और मैं जिस एरिया में रहता हूँ वहाँ तो इस तरह की फैसिलिटी है ही नहीं, तो मैं तो ये समझता था कभी हो ही नहीं सकता, लेकिन वो अपने मोबाइल से जब वोकल रिकॉर्ड करके हमें भेजते हैं और इस तरह के जब उनको रिजल्ट्स मिलते हैं तो बहुत ज़्यादा वो जो है वो सरप्राइज होते हैं। तो बहरहाल ये थी जनाब हमारी आज की वीडियो। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे आपसे किसी दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मजीद और कौन कौन सी वीडियोस आप चाह रहे हैं तो अभी मैं प्लान कर रहा हूँ, आपकी कमेंट्स के हिसाब से आपको जो है वो वीडियोस हम शेयर करें। और ये वीडियो कैसी रही कमेंट में लाजमी बताइएगा। इस वीडियो के सारे कमेंट्स मैं पढ़ूंगा, तो आपने कमेंट्स लाजमी करने और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो लाजमी शेयर करनी है। तो इंशाल्लाह फिर किसी दूसरी वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।